Hello and welcome back to my channel guys. This is एक नारी and my name is संयुक्ता. So Facebook पे मेरा अकाउंट संयुक्ता सिंह के नाम से ही है, तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो. एंड YouTube पे एक नारी नाम का चैनल है मेरा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हो. मैं टाइम टू टाइम अपने व्लॉग्स और एजुकेशनल चीज़ें या फिर अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें, किचन से रिलेटेड चीज़ें हमेशा डालती हूँ. तो आपको पसंद भी आएंगी और आप कभी रेसिपीज़ ट्राई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो. एक्चुअली मैं सिर्फ रेसिपीज़ नहीं डालती, अभी मैं एक्चुअली कुक कर रही हूँ क्योंकि मेरी कुक नहीं आ रही है, मेरी जो शेफ़ हैं वो नहीं आ रही हैं, तो मैं खुद से बना रही हूँ. और मुझे खाना बनाने का भी शौक़ है, तो वो कुछ चीज़ें मैं शेयर करती हूँ जो भी मैं बनाती हूँ. सो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आज का जो ये सेशन है ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ रिलेटेड टू पेरेंटिंग. मेरा 5 साल का बेटा है और मैं अभी उसके हॉलीडे होमवर्क्स करवा रही थी, तो मुझे ये चीज़ अभी ध्यान आई है एक्चुअली कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए ये चीज़. सो 5 इयर्स का है मेरा बच्चा, और आपके भी हो सकता है बच्चे हों, 4 इयर्स के हो सकते हैं, 5 इयर्स के हो सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि दिल्ली का जो गाइडलाइंस था एजुकेशन सिस्टम और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी थी वो ये था कि 5 साल के ऊपर के बच्चे ही क्लास 1 में जा सकते हैं. तो जो 6 साल के हैं, जो कुछ 7 साल के भी बच्चे थे जो अद्विक के क्लास में हैं, वो भी क्लास 1 में हैं. और मेरा बेटा भी क्लास 1 में ही है, 5 इयर्स का है, बट उसको भी अप्रूव कर दिया गया था क्लास 1 के लिए. और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे 4 इयर्स के हैं और उनको अगले साल वो 5 इयर्स के होंगे, बट दे आर वेरी कि मेरे भी बच्चे को क्लास 1 में जाना चाहिए, उसकी एज के अकॉर्डिंग अभी वो इसको इतना आता है, वो आगे भी कर सकता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ कि वो क्लास 1 में है और अचानक से उसका जो लेवल है स्टडीज़ का वो बहुत बढ़ गया, मतलब वो केजी में जो उसने सीखा था और क्लास 1 में जो वो सीख रहा है वो उससे 2x है. तो अगर आपके बच्चे को मौका मिल रहा है यूकेजी पढ़ने का तो उसको पढ़ने दीजिए, क्योंकि वहाँ पे उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा. हमारे यहाँ अद्विक का बेस स्ट्रॉन्ग सिर्फ स्कूल के पढ़ाई से नहीं हुआ, उसके दादा दादी उसको घर पे पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसको जितना खेल खेल में सिखा पाए हम उसको सिखाते हैं. तो ये चीज़ तो है कि जो आप बच्चे को सिर्फ स्कूल के भरोसे नहीं रख सकते, आप उसको घर में भी खेल खेल में, ऐसा नहीं कि मैं उसको 2 घंटे बैठ करके ज़बरदस्ती पढ़ा रही हूँ, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए हमें बच्चों के साथ, बट हाँ खेल खेल में वो चीज़ें सीखें. तो आज जब मैं उसका हॉलीडे होमवर्क करवाने के लिए बैठी हूँ, मैं आपको वो क्लिप्स दिखाऊंगी. तो वहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ देख करके कि अभी उस बच्चे को उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता है और स्कूल के होमवर्क्स में वो बोल दिया है करने के लिए. अब वी एज अ पेरेंट हमें उस चीज़ को कई बार करना पड़ता है और हमें उस चीज़ को बच्चों को सिखाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली हम सिखाएंगे, बट ये वो डिफरेंस है जो वो यूकेजी में अगर रहता तो वो कवर अप कर पाता, बट अचानक से जो उसको लेवल अप कर दिया गया, अब केजी में ना उसको नाउन, प्रोनाउन, मैस्कुलिन, फेमिनिन कुछ भी नहीं बताया गया था, एंड क्लास 1 में अचानक से ये सारी चीज़ें, वर्ण, व्यंजन, सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया गया. सो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो बच्चों को थोड़ा सा समय देना बहुत ज़रूरी है कि वो नए नए शब्द को, नए नए अक्षर को, वर्ण को सीख पाए, और वो सिर्फ सीख नहीं पाए, वो चीज़ों से रिलेट कर पाए, क्योंकि अगर बच्चा रिलेट करना सीख गया तो वो कभी नहीं भूलेगा. तो एक चीज़ और है कि हो सकता है कि क्राफ्ट्स को देख करके या जो होमवर्क्स आप देख रहे हो वो देख करके आपको ऐसा लगे कि अरे ये बच्चा कैसे करेगा, ये तो वो कर ही नहीं सकता. हमें एज अ पेरेंट हमें करना पड़ेगा उसके साथ, तो हमें तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. आपको तो बैठना ही पड़ेगा अपने बच्चे के साथ, उसके होमवर्क्स को करना पड़ेगा,
करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा में डिफरेंस है। आप A to Z अपने बच्चे से नहीं करवा सकते और आप A to Z खुद भी नहीं कर सकते। तो आपको बैठ करके उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, उसको असिस्ट करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा कि देखो बच्चा ऐसे इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। उससे गलतियां होंगी, इतनी फाइन और इतनी फिनिशिंग वाली ड्राइंग्स, इतनी फिनिशिंग वाले क्राफ्ट्स उससे नहीं होंगे। बट अगर आप उनके हाथों से क्राफ्ट करवा रहे हो, उनको चीज़ें सिखा रहे हो और उनको करने दे रहे हो, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम इट। तो जो स्कूल्स इस टाइम पे जो प्रोजेक्ट्स बच्चों को देते हैं, उनको भी ये पता है कि 100% बच्चा अपना एफर्ट लगाएगा भी तो उस फिनिशिंग के साथ नहीं कर सकता, एंड पेरेंट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एंड वो इसीलिए ये प्रोजेक्ट्स देते हैं ताकि आप अपने बच्चों को टाइम दें, आप अपने बच्चों के साथ बैठे और उनको वो चीज़ करवाएं, ताकि वो आपको करता देख करके भी सीखे और उनको इंटरेस्ट आए कि मेरे मम्मा पापा मेरे साथ बैठ करके वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को टाइम दें और बच्चों के साथ बैठ करके उनके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करें, सीखें। ये इसलिए नहीं कि आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो किसी और बच्चे का उनका सारा प्रोजेक्ट करके, नहीं। इस स्टेज पे आपको ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्लास 1 का बच्चा या क्लास KG का बच्चा किसी का कोई कंपटीशन नहीं बढ़ा सकता, वो सिर्फ सीख सकता है और सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे के साथ बैठ करके अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या आप उसको करके दिखा रहे हो, दैट मीन्स कि आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हो, आप उसको सिखा रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं से भी अगर मैं देखूँ तो आपके जो स्कूल्स हैं वो भी गलत नहीं है इस चीज़ को लेकर के। एटलीस्ट दे आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन न्यू थिंग्स, इन डूइंग न्यू थिंग्स एंड क्राफ्ट्स, दैट इज बिल्डिंग देयर कंसंट्रेशन पावर ऑल्सो, एंड वो स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे, वो चीज़ों को कर पाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरीके का प्रोसीजर है जिससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। सो दैट्स वाई दिस वीडियो वॉज फॉर द पेरेंट्स जो स्कूल को ब्लेम कर देते हैं हर तरीके से कि ये तो उन्होंने दिया नहीं है, ये हमें करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, ताकि आपके बच्चे आपको करता हुआ देख करके इंटरेस्ट ले और सीखे और वो कोशिश करे करने की। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो 100% कर पाएंगे, लेकिन अगर वो 5% भी कर पा रहे हैं तो स्कूल वालों का भी काम हो गया और आपका भी काम हो गया, क्योंकि सिखाना इज द मेन पर्पस। लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग इज द मेन पर्पस। सो आई होप कि आपको ये मेरी बातें सही लगी हों एंड आप रिलेट कर पाए हों। सो यस, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू। कोई बात नहीं, पर्पल से हम आउटलाइन करेंगे। चलो इसको पकड़ो और जहाँ जहाँ मैंने बनाया है ना वहाँ वहाँ आउटलाइन करिए। तो आप जैसे जैसे मैंने बनाया है उसके ऊपर चलाइए। तो देखो ये पेंसिल का निशान दिख रहा है ना, उसके ऊपर चलाओ, तो चलाते जाओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलाते जाओ। हाँ चलाइए। हाँ उस साइड भी है ना, इस साइड भी है ना, इधर भी चलाइए। हाँ इधर भी चलाइए, इसके इस वाले पैर पे। गुड। अब इधर भी चलाइए, ये वाली पैर पे भी चलाइए। हाँ वेरी गुड। कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लो आप चिपकाओ, यहाँ पे चिपकाओ। लो आज मैं करवा रही हूँ, मैं ये पोस्ट डालूंगी। हाँ चिपकाओ चिपकाओ चिपकाओ। हाँ चिपकाओ, हाँ और चिपकाओ यहाँ पे देखते। हाँ चिपकाओ चिपकाओ चिपकाओ। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बस वेट। ठीक है, और छोटा छोटा काट। हाँ और थोड़ा छोटा काट। रुक जाओ। हाँ और लगाइए। देखो मम्मा। करो करो। अच्छा पहले ये दो लगाओ फिर और।